ये परम रस भूमि श्री वृंदावन धाम है कि जो श्री वृंदावन का आश्रय ले लेता है, श्री वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है, श्री वृंदावन के रसिकों का संग करता है, तो इन तीनों के प्रभाव से वृंदावन का चिंतन बनने लगता है। श्री वृंदावन का चिंतन अत्यंत कठिन विषय है। आगे के श्लोक में वर्णन है कि उपनिषद भी इसके चिंतन का वर्णन नहीं कर पाए, और इस वृंदावन की महामहिमामय श्री लाडली जी के श्री चरण नख कांति का जो तेज है वही ब्रह्म तेज है। उसी तेज में सब समा गए जीवन मुक्त महापुरुष। ऐसा श्री स्वामी जी महाराज के भी परिकर के रसिकों ने अनुभव किया। ऐसा बड़े बड़े जो वृंदावन रस प्रेमी जन हैं, श्री ध्रुवदास जी भी कह रहे हैं, ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण ताहा नहीं पावे को जान। श्रीधाम वृंदावन का चिंतन ही महाप्रेम प्रकाशित करता है हृदय में। ऐसी प्रेम की विकलता कि वो भूमि में लुंठन करता है। संपूर्ण अंग उसके रज से सने हुए हैं, और आनंद की विकलता में, प्रेम की विह्वलता में वो वृंदावन के अत्यंत लाड़िले से युगल सरकार और वृंदावन का समस्त परिकर ये उसके चिंतन में आवे। ये रसिकों की कृपा होती है कि उसका चिंतन स्वाभाविक श्री वृंदावन, वृंदावन के प्राणधन जुगल किशोर श्री श्यामा श्याम और समस्त परिकर खगमृग पशु पंछी यमुना रसरानी आदि आदि। और इस चिंतन का क्या परिणाम होता है? बोले ऐसी प्रेम उत्कंठा प्रबल उसके हृदय में प्रकट होती है कि वो प्रेम विकल होकर के वृंदावन की भूमि में लुंठन करता है। संपूर्ण अंग उसके रज में सने हुए हैं और लौट रहा है। प्रेम देह को हमने समर्पित कर दिया। कहां? श्री वृंदावन की भूमि को। जैसे एक पतिव्रता पत्नी पति के सामीप्यता, पति के सुख में, पति के आदेश में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देती है। ऐसे ही ये हरिवंश रसायन है। वृंदावन क्या है? हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। ये हरिवंश रसायन है। हरिवंश रसायन पीवत है, हरिवंश कहे सुख जीवत है। कौन? बोले हरिवंश पतिव्रत है, तिनके सुख संपत्ति दंपति जो जिन। कुछ दिनों में अपने आप सूख गया, अपने आप ठीक हो गया। माना आपकी निष्ठा की परीक्षा के लिए कोई भीषण कष्ट आ सकता है, तो आपके हृदय में ये होना चाहिए कि हमने ये देह श्री जी को दिया। कि जितनी औषधियों में रोग निवारण सामर्थ्य हमारे प्रभु से आई है, और प्रभु जिनके अधीन है वो हमारी लाडली जू है, और लाडली जू के निज महल को शरीर दे दिया है। नष्ट ही तो होगा, विनाशी है तो नष्ट ही तो होगा। अमर थोड़ी हो जाओगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाना ही है। चाहे जितने स्वस्थ हो जाने, बड़े बड़े परमहंस चले गए, अपने लोगों को क्या है। यदि ऐसे वृंदावन को आपने अपने शरीर को समर्पित कर दिया है, तो फिर कौन सी ऐसी बात है जो आपको प्राप्त नहीं हो जाएगी? कौन सी ऐसी प्राप्त? आपको जो चाहिए, जो चाहिए आपको प्राप्त हो जाएगा। सुख दुख के अवसर आएंगे, कुछ सुख के ऐसे प्रलोभन आएंगे और कुछ दुख के ऐसे प्रलोभन आएंगे, भयावह दुखद बातें आएंगी। दोनों में यदि आप सम हैं, जब कोई अपने आराध्य देव में रमण करता है, मतलब उसका मन, उसका चित्त, तो उसे किसी रमणी की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई अपनी आत्मा में रमण करता है, तो आत्म रमण करने वाले महापुरुष को किसी सुंदरी की आवश्यकता नहीं होती रमण के लिए। जब कोई स्त्री धारी साधक अपने आत्माराम प्रभु में रमण करता है, तो उसे किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं होती। स्थिति नहीं है, इस बात को कैसे समझ सकते हो? जब तक आप अपने स्वरूप को या अपने आराध्य देव के
परिचय को नहीं जानते हो तभी तक आप परिचय बढ़ा रहे हो, तभी तक आप इधर उधर भटक। स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, जो अपने आराध्य देव का परिचय प्राप्त कर लेता है, मन उनमें रमण करने लगता है, तो फिर उसे पुरुष शरीर साधक को किसी स्त्री की या स्त्री शरीर साधक को किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही जब हमारा मन प्रभु के रूप गुण का चिंतन करने लगता है तो किसी और के गुण चिंतन के लिए सामर्थ्य नहीं रह जाती। वो बैठा है मंत्राकार वृत्ति, बार बार मंत्र के शब्दों का अक्षरों का चिंतन कर रहा है, बार बार पद की पंक्ति में डूब रहा है, बार बार प्रियालाल के गोरे सांवले चरणारविंद की महावर रचना में, कर कमल की मेहंदी रचना में, उनकी तिरछी चितवन में, उनके कपोल की झलक में, उनके कुंडल के हिलन में, उनके नासा बिंदु के हिलन में, आहा उनकी मंद मुस्कान। कहां फुर्सत है? उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वो किसी अन्य के गुण दोष का चिंतन। और वृंदावन को नहीं जानते हो तो तर्क करोगे, तो सर्वोपरि वेद और वेद के भी ऊपर का भाग जो उपनिषद है, वहां तो कहीं जो आप वर्णन कर रहे हो राधा नाम, कई लोगों ने प्रश्न किया है कि भाई गीता में भगवान कह रहे प्रणव ओम मैं हूं, आप कह रहे हो राधा राधा बोलो, तो तुम भगवान से परिचित हो, अभी तुम्हें पता नहीं भगवान का भगवान कौन है। भाई आगे की बात तुम्हें परिचय मिले तो जितना ही उतना करो तो आगे का वो परिचय करा देगा। ठाकुर के ठाकुर हैं हमारी श्री जी, ठाकुर के ठाकुर है। जगह जगह यहां लीलाओं में देखने को मिलेगा। रसखान जी हमारे संप्रदाय के तो नहीं ना, उन्होंने क्या देखा? उनका आगम निगम पुराण सब जगह में खोजा, और जब पाया तो देखा कुंज कुटीर में किशोरी जी के चरणों को चापते हुए देखा उसे। रसखान जी ने देखा ना। और ये जो बड़े कृपा पात्र श्री वल्लभाचार्य जी, विठल नाथ जी के चार्य महापुरुष अष्ट सखा हैं, इनकी वाणी पढ़ करके देखो। बड़े बड़े वृंदावन के रसिकों का तो मतलब विषय ही यही है। आप झांक करके देखो कि कहां है ठाकुर जी। तो लोग जिसे प्रश्न कर देते हैं, चलो अगर बोलना ही है तुमको तो हरि बोलो कृष्ण बोलो, राधा नाम तो कहीं हमने पढ़ा सुना नहीं, कहीं देखा नहीं। ये वृंदावन की इतनी महिमा आप गान करते हैं, कहीं उपनिषद में तो है नहीं। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे नो चेत ततः किम, हम चित्ते ही नहीं उधर देते, हम तुम्हारी बात ही नहीं सुनते, क्योंकि तुम हमारी बात नहीं जानते ना, तुम उतना ही जानते हो, आगे की बात नहीं जानते। वो तर्क करते हैं, क्या वृंदावन क्या प्रिया, अरे अनंत शक्तियां जैसे ठाकुर जी के चरणों में, ऐसे एक राधा शक्ति है, अनंत शक्ति, तुम्हें क्या पता। वृंदावन आओ, रसिकों का संग करो तो जान पाओगे, बाहर से थोड़ी जान पाओगे।